जय गुरु जी। आप सभी को शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। तो आज गुरु जी जो मुझसे सत्संग शेयर करवाएंगे वही कर रही हूँ। और ये सत्संग है ना, मेरी लाइफ बचाया है गुरु जी ने। मतलब अभी जिंदा हूँ तो गुरु जी के कारण। और एक्सीडेंट से बचाया है, बहुत बड़ी 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 बीमारियों से गुरु जी ने ही बचाया। वो कैसे क्या कर देते हैं ना गुरु जी, आप बिलीव ही नहीं करोगे कैसे आप कब ठीक हो जाते हो। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी। कभी भी हम ना बस सोच रहे होते हैं कि पता नहीं ये कैसे होगा, और वो हो जाता है। पता नहीं, मतलब इतनी छोटी छोटी एवरीडे, मतलब जो गुरुजी वाले हैं, जो गुरुजी को मानते हैं, और मतलब हर दिन छोटी 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 सत्संग हमारे साथ जरूर होते हैं। छोटी छोटी चीजें जरूर होती है जो हम सोचते हैं और हो जाता है। या फिर मेरा अभी तक जो भी मेरे फैमिली से हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो भी जानते हैं कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे लाइफ में सब चीज़ अच्छी, तो अच्छी कैसे चल रही है, गुरु जी चला रहे हैं। जो बहुत लोग सोचते भी हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सोचती तो हूँ और संग संग हो भी जाता है। तो ये जो भी चीज़ें होती है ना, गुरु जी ही करवाते हैं। सो गुरु जी ने मेरी लाइफ कैसे बचाई, एंड इतनी मतलब बहुत खतरनाक वाली एक्सीडेंट से बचाया। मतलब 90% हम फंसे थे और 90% मतलब वो 10% गुरु जी आके खुद आके बचाए हैं। तो मैं वही बताने वाली हूँ। मेरी यही आज का शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए, गुरु जी का। और मैं कैसे बची हूँ, कैसे क्या किया। आप वैसे डेंजर सिचुएशन में हो तो आप क्या कर सकते हो। उस समय कुछ दिमाग काम नहीं करता है, बस एक ही चीज़ याद रह जाती है गुरु जी, और वही काम करती है। सो मैं बताती हूँ। मैं 2019 में जब गुरुजी से जुड़ी थी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 2019 में मैं जुड़ी। 2020 के एक साल, हाँ एक साल हो ही गए थे, या तो 19 के दिसंबर में गई हूँ। एक साल हो गए थे गुरुजी से जुड़े हुए। मैं गुरुजी से जुड़ी, इसके बाद मैं बिहार जा रही थी। मैं शादी के बाद पहली बार जा रही थी बिहार, अपने मायके, मतलब मेरी नानी के घर जा रही थी बाई रोड। वैसे मैं मैक्सिमम क्या, हमेशा ही बाई रोड ही घर जाती हूँ। मतलब गांव वाले घर पे हम लोग जाते थे। कलकत्ता से मैं जाती हूँ, कलकत्ता मेरा मायका है। वहां से फिर बिहार में मेरे दादा का घर है, तो वहां भी जाती थी। तो उस बार मैं जा रही थी अपने नानी के घर। सो बाई रोड जाते जाते, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरा रास्ता हमारा बहुत अच्छा गया, एंजॉय करते हुए गए। ऐसा है कि आप सुबह 5 बजे निकलोगे और शाम को 5 बजे तक पहुंच जाते हो। तो निकले हम बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें पैकिंग वैकिंग करके निकले। वहां तक पहुंचने के मतलब 3 से 4 घंटे और बाकी थे हमें पहुंचने में, ऐसा ही कुछ था। तो वहां पे एक ब्रिज पड़ती है, जबकि हम इतने सालों से, शायद मैं बचपन से बाई रोड जा रही हूँ अपनी गाड़ी से। पापा हमेशा हम सबको लेके जाते थे, दादाजी, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, सबको ही जाते थे। कभी नहीं हुआ ऐसा कि एक्सीडेंट जैसा सिचुएशन, या एक्सीडेंट में फंस जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कभी उस तरीके से गाड़ी फंसी ही नहीं थी। और ये शायद मेरा 15-20 पता नहीं कितने बार वाला वो मेरा जर्नी था। जा रही थी गुरुजी को मैं याद करके ही हम निकले थे। गुरुजी का फोटो हमारे गाड़ी में, मेरी मम्मी के यहाँ गाड़ी में हमेशा रहता है। एक छोटा सा जो पॉकेट वाली होती है ना गुरुजी का, वो हमेशा, फोटो नहीं बोलते, स्वरूप बोलते हैं, मेरे एकदम निकल गया। तो गुरुजी का एक स्वरूप था छोटा सा। सो मैं उसे गाड़ी में ही रखती थी हमेशा, वहाँ रहता है, तो वो लेके हम चले थे। और एक ब्रिज आता है, जो बिहार के हैं उनको पता होगा, मोकामा ब्रिज आता है। तो मोकामा ब्रिज में चढ़ना था हमें, मतलब गाड़ी ब्रिज के ऊपर चढ़ना था। और चढ़ने से पहले क्या हुआ कि ब्रिज ऐसे है, इधर इधर से कच्ची रास्ता, मतलब प्लेन रोड है, और यहाँ ब्रिज जाना। तो जो ब्रिज के इस साइड पे था ना, इधर पूरा खाई था। इधर जाने से पहले खाई था, और उस खाई में गिरने से पहले हमारी गाड़ी जाके फंस गई। उसकी पिछली टायर, पीछे का टायर जो होता है, फ्रंट टायर भी ऊपर नहीं था, फ्रंट टायर वहीं था आगे, लेकिन पीछे का टायर धंसा हुआ था। अगर गाड़ी ऊपर को चढ़ता है तो गाड़ी ऊपर नहीं जाके पीछे नीचे गिर सकता था। मतलब इतना इतना सा ही शायद रास्ता मतलब होगा कि हम नीचे गिर जाते। और वो गाड़ी फंसी हुई है।
और हम वहां से जितनी बसें निकल रही है सबको हमने चिल्ला रहे, मेरे पापा चिल्ला रहे, ड्राइवर बोल रहा है कि अरे आओ कोई धक्का लगाओ, गाड़ी ऊपर निकाल दो या कैसे भी करके आगे हम ड्राइवर सोच रहा था कि मैं स्पीड थोड़ा देता हूँ, पीछे से जैसे धक्का देंगे तो निकल जाएगा, बट ऐसा कोई कर ही नहीं रहा था। सब देख रहे हैं, सब खड़े हैं कि अब तो ये गिरेगा, मतलब सब खुद में ही बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई आके हेल्प नहीं कर रहा था। और तो उस वक्त हमारे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था। तब तक मुझे लगा हल्का फंसा निकल जाएगा, लेकिन जब पापा नीचे देखे सीधे खाई, चक्का मतलब जो धंसा हुआ है उसी में फंसा है चक्का, उसके बाद तो सीधे खाई है, कुछ है ही नहीं। अब निकलेगा भी तो कोई चांस नहीं, तो बस यही था कि गाड़ी छोड़ो, गाड़ी से जैसे तैसे निकलो, गाड़ी जब आएगा मतलब जो होते हैं ना क्रेन से निकाला जाता है तो उसी से खींच के निकाल लेंगे, खुद को हम लोग निकालते हैं। ऐसा सिचुएशन हो गया हम लोग का। जिस तरफ से मतलब रोड था निकलने का, एक तरफ तो खाई था एक तरफ रोड था, जो निकलने का रास्ता था वो हो गया दरवाजा लॉक। कैसा लॉक हुआ वो खुल ही नहीं रही है, ड्राइवर खोल के निकल ही नहीं पा रहा है, मतलब हम सब उसमें फंसे थे। बस लास्ट ऑप्शन था कि मेरा लास्ट दिन है, मम्मी पापा सब मतलब सब कुछ सोच नहीं पाए थे। लास्ट में मम्मी बोल जय गुरु जी स्टार्ट किया हमने बोलना। उस टाइम तक तो कुछ दिमाग चला नहीं, फिर जय गुरु जी मेरी मम्मी भी बोल रही है, मैं भी बोल रही हूँ, पापा इधर उधर देख रहे कोई आए। एक पुलिस वाला था वहां पे, जो होते हैं ना ब्रिज के फर्स्ट एंड लास्ट में होते हैं वहां पे, उसको बोला, वो साइड निकल गया। मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ कोई मरे जिए। और जो बसेज आ रही थी रुक रही थी, लोग उतर रहे थे, उन लोग भी कोई आ नहीं रहे हैं। सब बोले अरे ये गाड़ी गिरेगा, अरे ये गाड़ी नीचे जाएगी, बस यही बोलने में लगे हुए थे। उसके बाद फिर मैं क्या बताऊँ, उसके बाद अचानक से मतलब बहुत देर तक हमने मंत्र जाप किया, नहीं भी तो 4 से 5 मिनट किया होगा। मंत्र जाप करते करते अचानक ही एक लंबा चौड़ा एकदम पुलिस की वर्दी में कौन आया पता नहीं, लंबी लंबी मूछें थी, लंबा चौड़ा आया, मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं, लंबा चौड़ा आया, आके बोल रहा है, मेरे पापा बोले देखिए ना गाड़ी में हमारा फंस गया है, पापा को बोल रहा है उधर से निकलो, उधर से निकल जाओ, आप लोग कोशिश करो। तब तक वो ना जो लंबे चौड़े जो पुलिस वाले आए वो आए, तो फिर एक बस जा रही थी, उसको बस वाले को रोका, बोला कि चल 2-4 लड़के आओ रे यहाँ पे, धक्का लगाओ ताकि ये निकले। और पता नहीं कैसे गाड़ी खुल गई, मेरे पापा निकल गए, मम्मी निकल गई, मैं अकेले उसमें। और फिर धक्का लगा। तब तक मैं मंत्र जाप करते जा रही थी, मैं सोच रही सब तो निकल गए, मैं अकेले से फंसी, मैं और ड्राइवर थे। फिर मतलब पीछे से 2-4 लोगों ने धक्का लगाया, ड्राइवर ने आगे किया, कैसे किया मतलब गाड़ी बाहर आ गई। मतलब वो दिन था ना, ऐसा ऐसा लग रहा था कि बस हमारा आज ही लास्ट है। तो ये बहुत मतलब उस दिन का जो हम ना आज भी नहीं भूल पाते हैं कि मरते मरते हम बचे हैं। और वो जो आए थे ना, जो पुलिस वाले एक अंकल, लंबे चौड़े गोरे काफी अच्छे से दिखते थे, उनको मैं एक झलक ही देखी थी। फिर वो कहाँ गए पता नहीं। मम्मी वो थैंक यू बोलने के लिए पीछे मुड़ रही है कि उनको थैंक यू बोलेंगे, मैं भी देखने गई कि कौन है, फिर वो दिखे ही नहीं। हम लोग का गाड़ी ऊपर जैसे निकला तो ड्राइवर मतलब सब कोई थोड़ा सा बाहर, क्योंकि सफोकेशन हो गया था, गाड़ी लॉक हो रखी थी तो कुछ समझ नहीं आया था, तो थोड़ा देर हम लोग वहीं पे रुके, ब्रिज पे साइड होके। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी वहां से निकली। लेकिन वो अंकल, ऐसा हमें लगता है कि वो गुरुजी ही थे, गुरुजी ही हमें वहां से निकाला था, गुरुजी ने हमें वहां से मतलब जिंदगी हम तीनों को चारों को दी थी। हमारे जो ड्राइवर है और जो और तीनों हम थे, हम मम्मी पापा, तो हम सबकी लाइफ गुरुजी ने उस समय ब्लेस की थी, जो हम शायद आज ना होते वो आज है। और भी है सत्संग गुरुजी के मेरे साथ, मतलब हर दिन ही होता है कुछ ना कुछ। जैसे आज ही गुरुजी ने मुझे बताया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उनसे दूर रहो। क्योंकि मैं कुछ दिनों से फील कर रही थी, ऐसे हमेशा पता ही होता है कौन हमारा अच्छा चाहता है कौन बुरा चाहता है, बट गुरुजी ऐसे हैं, आपको टेलीपैथी के थ्रू एकदम एक्यूरेट उस इंसान को बता देते हैं कि वो है कौन। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि 2-3 बार मैसेजेस आ रहे थे, शो हो रहे थे। उसके बाद में मैं जो भी बैठती हूँ गुरुजी के साथ 10 मिनट 20 मिनट जो एक मेडिटेशन में, ये थी मेरी आज की गुरुजी का सत्संग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़
ज़रूर शेयर करना। आपके अपने सत्संग हैं तो आप बताना, आपकी अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आप शेयर कर सकते हो, इंस्टा पे भी शेयर कर सकते हो। मैं जितना बता सकती हूँ बताऊंगी कि गुरुजी हमें कैसे ब्लेस्ड कर सकते हैं, या काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे गुरुजी हमें बहुत हेल्प करते हैं लाइफ की ज़िंदगी को, जो हमारे हार्ड एंड टफ लाइफ है उसको ईजी बनाने में।